हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आरपीएससी यूआरओ पार्ट बी से संबंधित अपनी जो क्लासेस चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं, कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। जो आपका पहला टॉपिक है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हो। यानी जो नगर पालिका गठन और शासन है वो कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। आज बात करेंगे दोस्तों कार्य संचालन एवं वार्ड समितियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक भी आरपीएससी यूआरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर टॉपिक वाइज 25 टेस्ट आपको पार्ट बी से संबंधित मिलेंगे, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पार्ट ए और बी दोनों के 15 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा सूचना सहायक, एलडीसी, राजस्थान एसआई सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो जाके ज्वाइन कीजिएगा। महाशिवरात्रि का अभी ये ऑफर चल रहा है, तो ऑफर सीमित समय के लिए है, जाकर इसका लाभ लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। नगर पालिका बैठक के बारे में उपबंध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 51, धारा 52, धारा 53 या धारा 56? तो साथियों, सही उत्तर यहां पर हो जाएगा धारा 51। धारा 51 के अंतर्गत यहां पर बता रखा है दोस्तों कि जो नगर पालिका की सामान्य और साधारण बैठक है, यानी 2 महीने मतलब 60 दिन के अंदर दोस्तों एक बार होना जरूरी है। और दोस्तों एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 बैठक आपकी होनी चाहिए दोस्तों एक वर्ष के अंदर। तो ध्यान रखना है, यह बात कही गई है धारा 51 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नगर पालिका की बैठक के क्या प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो बैठक के जो प्रावधान है दोस्तों, आप सभी को पता है क्या बैठक के प्रावधान यहाँ पर होने वाले हैं। 4 महीने में एक बार, एक वर्ष में एक बैठक, या प्रत्येक महीने में, या फिर एक वर्ष में 6 बैठक, या 60 दिन में एक बार। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वर्ष में 6 बैठक होना जरूरी है और 60 दिन में एक बार होना जरूरी है, यानी दोस्तों 2 महीने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धारा 51 की किस उपधारा में विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है? तो विशेष जो बैठक बुलाई जाती है दोस्तों, वो किस उपधारा के अंदर उसका जिक्र कर रखा है? तो उपधारा जो 2 है दोस्तों, किसकी? धारा 51 की। उसके अंतर्गत बता रखा है कि अध्यक्ष उसी तारीख को बैठक बुला सकता है जिसमें नगर पालिका के 1/3 सदस्य अपने हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव जारी करे। यानी नगर पालिका के 1/3 सदस्य अगर कह दे किसी भी दिन कि भाई आज ही बैठक बुलाना है अध्यक्ष को, तो 1/3 बहुमत होना जरूरी है, हस्ताक्षर होना जरूरी है प्रस्ताव पर। उसके बाद दोस्तों अधिकतम 7 दिनों में किसी भी दिन बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ये है आपके विशेष बैठक का प्रावधान। विशेष बैठक मतलब कभी भी बुलाई जा सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने समय में लाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न कई बार विवादों में रहा है। जो भी स्टूडेंट कई बार कमेंट करते हैं कि सर इसमें यह होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पद ग्रहण के 1 वर्ष के बाद। कहने का मतलब दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव है दोस्तों, वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद ग्रहण कर लेता है, उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको नोटिस नहीं दिया जाता है। यानी दोस्तों आज उसने पद ग्रहण कर लिया, आज से 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा दोस्तों? आपको पता है 1 वर्ष की समाप्ति के बाद ही उसको दिया जा सकता है। और दोस्तों एक प्रावधान और है, पद समाप्ति के अंतिम 2 वर्ष, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अब जैसे 3 वर्ष हो गए, अब 2 वर्ष बचे हुए, 2 वर्ष बचे हुए दिनों में जो है 2 वर्षों में उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उसको नहीं हटाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब हो सकता है दोस्तों कई पुस्तकों में आपको अलग भी इसका आंसर मिल सकता है, और जहां तक जो है पंचायती राज के अंदर जो पंचायती राज एक्ट है उसमें भी थोड़ा अलग चेंज कर रखा है। तो बाकी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत मैंने जहां तक इस प्रश्न का देखा है यही आंसर मिला है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा विवादित प्रश्न वैसे एग्जाम में नहीं आते हैं, जो आसान जो प्रश्न है सिंपल तरीके से वही आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बट आप इसको याद रख लेना जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किस धारा में दे रखा है? तो भाई धारा आपको याद रखना है 53 के अंदर इसका आपका जिक्र कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? वार्ड जो समिति होती है दोस्तों, उसका गठन आप सभी को पता है दोस्तों, वार्ड समिति का जो गठन है कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जो वार्ड समिति होती है, वार्ड समिति उसका जो जिक्र कर रखा है धारा 54 के अंदर।
54 के अंतर्गत कह रखा है कि 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं क्षेत्र के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें एक से अधिक क्या हो सकते हैं दोस्तों, वार्ड हो सकते हैं। ये बात कही गई है धारा 54 के अंदर आपके, ठीक है। तो अब यहां पर अपना आंसर हो जाएगा 3 लाख से अधिक। 3 लाख से अधिक जनसंख्या जो जिस नगर पालिका की है उसमें वार्ड समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और वार्ड समिति में जो प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं वो 5 से अधिक ऐसे सदस्य होंगे जिनकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, समझ गए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसमें आयु, ठीक है। चलिए, कार्यपालक समितियों का संबंध किस धारा से है? कार्यपालक समितियों का संबंध आपके किस धारा से है? तो साथियों धारा 55 के अंदर जिक्र कर रखा है कार्यपालक समिति। अब कार्यपालक जो समिति है इसमें दोस्तों कौन कौन होगा, किस तरीके से गठित होगी? एक तो होगा नगर पालिका का अध्यक्ष, ठीक है, नगर पालिका का अध्यक्ष हो जाएगा। सेकंड नंबर पर उपाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर पर उपाध्यक्ष, ठीक है। और दोस्तों थर्ड नंबर पर क्या होगा, विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता, ठीक है। ये जो लोग हैं ये समिति में शामिल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों नगर निगम या नगर परिषद के मामले में नगर निगम या नगर परिषद द्वारा निर्वाचित 2 महिला सदस्य, बाकी कुल 5 अन्य सदस्य। तो 2 महिला सदस्य हो गई, फीमेल, यहां पर एफ लिख रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना, 2 महिला सदस्य और बाकी 5 अन्य सदस्य। इस तरीके से जो है ये क्या होगी दोस्तों, आपकी जो है कार्यपालक समितियां होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अधिक जानकारी आप धारा 55 में पढ़कर आसानी से ले सकते हो इसकी, ठीक है। चलिए, ये देखो यहां पर पूरा मैंने बता दिया कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके दे रखे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें 6 ऑप्शन दिए हैं आप सभी के लिए। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर पालिका बोर्ड से अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, नगर निगम या नगर परिषद द्वारा 7 सदस्य निर्वाचित जिसमें 2 महिला। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा आपका इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? जो पदेन सचिव होता है दोस्तों वो आपका होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वही भाई पदेन सचिव होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका समिति की साधारण बैठक कितने समय में आयोजित की जाएगी? जो साधारण बैठक है दोस्तों इसका प्रावधान क्या दे रखा है? तो साधारण बैठक भाई 2 महीने के भीतर, ठीक है ना, जैसा कि अपने शुरू में जिक्र कर लिया था, साधारण बैठक 2 महीने के भीतर ही जिक्र कर लिया था अपने स्टार्टिंग के। अगला प्रश्न देखिएगा, समिति का अध्यक्ष कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है? यहाँ पर बुला होगा भाई, कई बार टाइपिंग में भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, बैठक बुला सकता है। तो आप स्वीकृत था 15 दिन, 15 दिन के अंदर वो यहाँ पर अनुपस्थित रहता है 15 दिन तक, तो जो है यहाँ पर बैठक बुलाने का प्रावधान है, ठीक है ना। समिति का जो भी अध्यक्ष है वो अगर 15 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष दोनों को अधिकार दिया गया है बैठक बुलाने का, ठीक है ना, कि भाई आप बुला सकते हो अगर समिति का अध्यक्ष नहीं है तो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, वार्ड समितियों का समान कृत्य का संबंध किस धारा में है? तो समान कृत्य का मतलब हो गया कार्य। तो धारा जो 60 है अपनी उसमें बता रखा है। अब धारा 60 में क्या क्या दे रखा आपको पता है, वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, स्वच्छता का कार्य करना, ठीक है ना, और जो भी वार्ड के लोग हैं समूह है उनमें तालमेल एकता रखना, जितनी भी जो विकास की स्कीमें हैं योजनाएं हैं वार्ड तक पहुंचाना, ये सारे जो भी कार्य है ये किसके हैं? वार्ड समिति के, ठीक है ना। बाग बगीचों का रख रखाव करना, जो भी रोड लाइट रख रखी है, स्ट्रीट लाइट रख रखी है, इनका जो है रख रखाव करना, ठीक है ना। नगर पालिका के टैक्स और फीस के धन को संग्रहण करने में सहायता करना नगर पालिका की, ये सारे क्या है? वार्ड समिति के कार्य आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलो, SC ST OBC महिला आरक्षित अध्यक्ष पद रिक्त होने पर कर्तव्य किसके द्वारा निर्वहन किया जाएगा? भाई SC ST और OBC इनकी जो महिला उम्मीदवार है अगर इनका रिजर्वेशन जो पद है वो खाली हो जाता है तो इसके बाद में जो है दोस्तों किसको जिम्मेदारी दी गई है, यानी कौन उस पद पर वापिस ज्वाइन हो सकता है? तो दोस्तों उसी वर्ग की महिला को नियुक्त किया जाएगा। साधारण सी बात है भाई, ST की अगर सीट खाली हो गई है तो वहां पर जनरल की महिला को थोड़ी शामिल किया जाएगा, ST को ही शामिल किया जाएगा। OBC की हो गई है OBC को, SC की हो गई तो SC को, समझ में आ गई। जनरल की अगर सीट है जनरल की, तो जनरल सीट में कोई भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, SC ST OBC जनरल के अंदर कोई भी खड़ा हो सकता है। ये ध्यान रखना, चुनाव के अंदर भी अगर जनरल की सीट आ जाती है तो जनरल में कोई भी खड़ा हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर जनरल फीमेल आती है
तो फीमेल फिर जनरल फीमेल की होती है, जनरल मेल और जनरल फीमेल, इस तरीके से। ठीक है। नगर पालिका में किए गए कार्य या खर्चों के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये खर्चे किस पर निर्धारित होते हैं भाई? जो भी खर्चे होते हैं किस पर निर्धारित होते हैं? तो ये डायरेक्ट दोस्तों नगर पालिका की जो निधि होती है उस पे ये सीधे जो है यहाँ पर उत्तरदायी यानी डायरेक्ट उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। किस धारा में कहा गया है कि सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे? तो भाई धारा जो आपकी 66 है उसमें साफ साफ बता रखा है कि सदस्य क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक। ठीक। नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, नगर पालिका कर्मचारी, किसी भी नगर पालिका के कर उद्धरण, प्रत्येक पट्टेदार, ऐसे भी किसी पट्टेदार, प्रत्येक सेवक, अन्य कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता 1860 याद रखना। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, और धारा की कौन सी है इसमें? 1860 की धारा 21। ठीक है ना। 1860 की धारा है ये, ध्यान रखना, जो आपका एक्ट है भारतीय दंड संहिता। ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ। अगला देखिए, नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की 1860 की किस धारा के अंदर, वो भी बताया था मैंने, 21 के अंदर। जितने प्रश्न बन रहे हैं इंपोर्टेंट वो मैं आपको करवा रहा हूं। वैसे फालतू के प्रश्न तो कई बन जाएंगे, तो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। किस धारा में कहा गया है कि नगर पालिका के पदाधिकारी को किसी भी संविदा में हित नहीं होगा? हित नहीं होगा, हित का मतलब समझ चुके हो आप क्या होता है? उसका जो है पार्टिसिपेट। 64 के अंदर, 64 के अंदर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नगर पालिका के साथ, उसके द्वारा, उसकी ओर से किए गए किसी भी संविदा में, या किसी भी नगर पालिका के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा किसी भी नियोजन में नगर पालिका कर्मचारी से भिन्न हैसियत से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित नहीं रखता हो। समझ में आ गया? यानी उसके साथ कोई भी जो है अपना पार्टनरशिप नहीं रख पाएगा। ठीक है। 64 के अंदर किस समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 तय होगी? ये तय होगी, अधिकतम बात कर रखी है। तो यहां पर दोस्तों जो सदस्य है वो वित्त समिति है। इसमें दोस्तों 8 भी है, कई जगह जो एक्ट है उसमें 8 भी दे रखा है, लेकिन अधिकतम 10 तक हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। और आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से कर लेना। अभी महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो आपके लिए 249 में है, तो अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके। नगर निगम में अधिकतम कितनी समितियां होती है? तो भाई नगर निगम में अधिकतम 8 समितियां होती है। ठीक है ना। अब कमेंट करके बताना आप सभी को कि 8 समितियां कौन कौन सी होती है। ठीक है। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन अपना, कार्य संचालन और वार्ड समिति का संबंध है। कार्य संचालन और वार्ड समिति जो कि आपकी धारा है दोस्तों 51 से 66, और अध्याय भी आपको याद रखना है। कौन सा अध्याय है? अध्याय हो जाएगा 3। ठीक है, अध्याय 3, 51 से 66। ठीक है ना। 3 से 50 तक तो अपनी हो गई। ठीक है ना। कौन सा हो गया? 3 से 50 तक जो मैंने आपको पहले करवाया है वो ध्यान रखना। नगर पालिका का गठन और शासन आता है 3 से 50 में। तो अपने 2 यहाँ पर जो है पूरे टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट, और जल्दी ही तीसरा टॉपिक आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आप जल्दी से जाकर दोस्तों मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद MK चौधरी, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से हो जाएगा, अगर वहां से नहीं हो रहा है तो ये सर्च कर लेना। वहां पर PDF आपको मिल जाएगी, सारी PDF मैंने यहाँ पर डाल दी है आप सभी के लिए, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ये भी वहां पर मिल जाएगी। कोई भी समस्या है, पूछताछ करनी है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना दोस्तों। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर ये ID है, वहां पर भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट वहां से भी बात कर सकते हो, ये फॉलो कर लेना। ठीक है। और ऐप अपनी है स्टडी विद MK, वहां पर जाकर आप जरूर जो है चीजों को ज्वाइन कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। नाम मात्र की फीस है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, आप सभी को पता है। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज वगैरह आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।